Now, next important model that we are going to study is Plutchik's emotion model. That is Plutchik's model of emotion. अब प्लुटचिक नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना, इन्होंने एक मस्त वाला व्हील बनाया है जिसके मदद से अलग अलग इमोशन को समझाया है. बहुत कमाल का टॉपिक है बच्चों. इसका मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा, उस हिसाब से याद रखना. पॉइंट नंबर 1, ये मॉडल कैसे बनाए? तो बीच में एक सर्कल बनाना, उसके बाहर एक सर्कल और उसके बाहर एक सर्कल. तो 3 सर्कल बना लेना पहले. पॉइंट नंबर 2, बीच वाला जो सर्कल है ना, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना. 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ना, हर जगह ऐसे लूप्स बना दो. ऐसे टोटल 8 लूप्स बना दो. सो बेसिक डिजाइन रेडी हो जाएगा. नेक्स्ट, इस पूरे व्हील में फिर अलग अलग वर्ड्स लिखे गए हैं. पहले मैं वो वर्ड्स पढ़ देता हूं, फिर तुमको उसका ट्रिक बताता हूं. जैसे यहां लिखा है एक्सटैसी, एडमायरेशन, टेरर, अमेजमेंट, ग्रीफ, लोथिंग, रेज, विजिलेंस, joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation, serenity, acceptance, apprehension, distraction, pensiveness, boredom, annoyance, interest, love, submission, awe, disapproval, remorse, contempt, aggressiveness, optimism. So इस तरह से आपको ये भरना है. बट अब पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको बाय हार्ट करने के शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेते हैं. अब प्लुटचिक्स मॉडल में सबसे पहली बात यह है, इन्होंने कहा था कि टोटल 8 अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं. अभी अभी हमने देखा था पॉल एकमैन ने कहा था 6 अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं, बट प्लुटचिक ने कहा था 8 अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं. वो कौन से होते हैं? ध्यान दो. जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन. जॉय यानी खुशी, ट्रस्ट यानी विश्वास, फियर यानी डर, सरप्राइज यानी आश्चर्य, सैडनेस यानी दुख, डिस्गस्ट यानी गंदा, घिन आना, बेकार लगना, एंगर यानी गुस्सा, एंटीसिपेशन यानी अंदाज लगा लेना, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना. नेक्स्ट पॉइंट, हर इमोशन का पोलार ऑपोजिट होता है. जैसे खुशी का ऑपोजिट क्या है? गम, दैट इज सैडनेस. सो जॉय का ऑपोजिट सैडनेस. नेक्स्ट, एंटीसिपेशन, अंदाज लगाना, उसका ऑपोजिट क्या है? आपने अंदाज नहीं लगाया, इसलिए आप क्या हो गए? आश्चर्य हो गए. राइट. नेक्स्ट, ट्रस्ट, विश्वास का अपोजिट क्या है? डिस्गस्ट, यानी गंदगी महसूस करना. आपने किसी पे विश्वास किया था, उसने बहुत गंदा काम किया, तो आपको डिस्गस्ट फील होगा. सो हर इमोशन का पोलर ऑपोजिट इमोशन है. नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी. खुशी, हद से ज्यादा खुशी को बोलते हैं एक्सटैसी, और कम खुश होने को बोलते हैं सेरेनिटी. हद से ज्यादा विश्वास को बोलते हैं एडमायरेशन. आप किसी को एडमायर करते हो तो आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो उस पर. और थोड़े कम विश्वास को बोलते हैं एक्सेप्टेंस, आप खाली उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हो. हद से ज्यादा डर को बोलते हैं टेरर, थोड़े कम डर को बोलते हैं एप्रीहेंशन. आपको कोई किडनैप कर लेगा तो यू विल गेट अ टेरराइज्ड फीलिंग. एग्जाम में जाओगे तो एप्रीहेंशन फीलिंग आएगा, यानी अंदर की तरफ. अब कैसे ना, डायग्राम में कैसे दिखाया, इसको डार्क कलर से दिखाया. ये अंदर वाले सब के सब डार्क कलर वाले. डार्क कलर यानी बहुत भारी मात्रा में है, ज्यादा इंटेंसिटी में है. और बाहर की तरफ ये सब जो है ना, इसको लाइट कलर से दिखाया. सो लाइट कलर यानी ये हल्के इंटेंसिटी में है. ओके. नेक्स्ट, सरप्राइज यानी आश्चर्य होना. हद से ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे ना तो उसको अमेजमेंट बोलते हैं, और थोड़ा कम सरप्राइज फील करोगे ना, उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं. हद से ज्यादा दुख होगा उसको ग्रीफ बोलते हैं, थोड़ा कम सैडनेस होगा उसको पेंसिवनेस बोलते हैं. हद से ज्यादा डिस्गस्ट होगा उसको लोदिंग बोलते हैं. बहुत ज्यादा लोदिंग करना यानी नापसंद करना, घिन आना, उस इंसान से दूर रहना. थोड़ा कम
डिस्गस्ट रहेगा उसको बोरडम बोलते हैं, हद से ज्यादा गुस्सा रहेगा उसको रेज बोलते हैं। सो ये डार्क कलर में दिया है और ये हल्के कलर में दिया है। थोड़ा कम गुस्सा रहेगा उसको एनॉयंस बोलते हैं। आप किसी चीज को एंटीसिपेट कर रहे हो, हद से ज्यादा एंटीसिपेट करोगे तो विजिलेंस होगा। विजिलेंस यानी विजिलेंट रहना, यानी सतर्क रहना। जैसे बॉर्डर पे एक जवान विजिलेंट है यानी सतर्क है एकदम, वो एंटीसिपेट कर रहा है कोई भी आ सकता है, अटैक कर सकता है। थोड़ा कम सतर्क रहना उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, सो इस हिसाब से इन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, जहां जहां पर कोई कलर नहीं है ना, इमोशंस विथ नो कलर, सो नो कलर इमोशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इमोशंस। अब ये सब जो है इसको कोई कलर नहीं दिया है, इसको व्हाइट में ही रखा है। सो ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी लव क्या है? लव इज कॉम्बिनेशन ऑफ जॉय एंड ट्रस्ट। आप खुश हो और विश्वास करते हो सामने वाले पे, उसको प्यार कहते हैं। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव फीलिंग क्या है? आप खुश हो और चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप सामने वाले से अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी आप उसको लेकर ऑप्टिमिस्ट हो। एग्रेसिवनेस क्या है? एंटीसिपेशन और एंगर का कॉम्बिनेशन। कंटेम्प्ट क्या है? एंगर और डिसगस्ट का कॉम्बिनेशन। रिमोर्स क्या है? डिसगस्ट और सैडनेस का कॉम्बिनेशन। डिसअप्रूवल यानी किसी को आप परमिशन नहीं देते हो, यानी सैडनेस और सरप्राइज का कॉम्बिनेशन। ऑ क्या है? फियर और सरप्राइज का कॉम्बिनेशन। सबमिशन क्या है? ट्रस्ट और फियर का कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे मेन पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। अब आखिर में सिर्फ इतना बचा कि सर मैं इतने सारे इमोशंस, इतने सारे वर्ड्स को याद कैसे रखूं। सो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स से शुरू करते हैं। अब बात ऐसी है कि स्टेसी नाम की एक लड़की है, स्टेसी नाम की, वो एक आतंकवादी को पसंद करती है और उस आतंकवादी ने हरा कपड़ा पहन रखा है और उस आतंकवादी का नाम रवि है। सो यहाँ पे वन लाइनर याद रखो, स्टेसी एडमायर्स अ टेररिस्ट वेयरिंग अमेजिंग ग्रीन क्लोथिंग एंड द नेम ऑफ द टेररिस्ट इज रवि। अब स्टेसी, स्टेसी से याद आना चाहिए अंदर की तरफ, देखो ये देखो एक्सटेसी, सो इससे एक्सटेसी याद आना चाहिए। एडमायर्स से याद आना चाहिए एडमायरेशन। टेररिस्ट से याद आना चाहिए टेरर। अमेजिंग से अमेजमेंट। ग्रीन से ग्रीफ। क्लोथिंग से लोथिंग, क्लोथिंग लोथिंग, लोथिंग क्लोथिंग, राइमिंग। एंड हिज नेम इज रवि। रवि में आर ए यानी आर ए रेज और वी आई वी यानी विजिलेंस। सो स्टेसी एडमायर्स a terrorist amazing green clothing, his name is रवि। नेक्स्ट, अब एक ट्रस्ट का नाम है, एक संस्था है जिसका नाम है जॉय ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट के सारे जितने नौकर चाकर है उनको डर लग रहा है कि सर जो है ना, उसके ट्रस्ट के जो मेन हेड है सर, वो बहुत ही दुख और डिसगस्ट फील करेंगे जब उनको पता चलेगा कि कुछ पब्लिक आके ना गुस्सा करने वाली है, जब उनको पता चलेगा कि एंगर का एंटिसिपेशन कर सकते हैं, हम अंदाज लगा सकते हैं। सो जॉय ट्रस्ट फियर्स दैट सर विल एक्सपीरियंस सैडनेस एंड डिसगस्ट आफ्टर एंगर एंटिसिपेशन। जॉय ट्रस्ट डायरेक्टली बैठाओ, जॉय ट्रस्ट फियर्स दैट सर, सर यानी सरप्राइज, सर विल एक्सपीरियंस सैडनेस एंड डिसगस्ट आफ्टर एंगर एंटिसिपेशन। लास्ट, सीरी नाम की एक लड़की है, शी एक्सेप्टेड वन एप्लीकेशन फॉर्म। किसी दफ्तर में काम कर रही है, गलती से एक एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि आजू बाजू बहुत शोर शराबा हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने एक एप्लीकेशन फॉर्म मंजूर कर दिया। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म मंजूर कर देने की वजह से बहुत ही भारी बोरडम और एनॉयंस पहुंचा है कंपनी के इंटरेस्ट को। So Siri accepted application form due to distraction, which caused expensive boredom and annoyance to the interest of the company. Siri से आएगा Siri यानी serenity, accepted से आएगा acceptance, application app यानी apprehension, due to distraction, distraction direct लेने का। अब this has caused expensive boredom, expensiveness is pensiveness, boredom is boredom, and annoyance to the interest of the company. Annoyance and interest will go directly. ये समझा बच्चों?
सो ये था हमारा प्लुटचिक्स मॉडल ऑफ इमोशंस, जहां पे हमने 8 इमोशंस का काफी डिटेलिंग में और ट्रिक के साथ इसका प्रॉपर नोट्स बना लो, ये आपको काम आएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।